वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर स्विगी के शेयर्स एक ही दिन में 10% रिबाउंड क्यों कर गए। उसके बाद हम बात करेंगे कल्याणी स्टील्स की, BMW इंडस्ट्रीज की, ओला की और महिंद्रा एंड महिंद्रा की। सबसे पहली न्यूज है ओला की। अब जब मैं ओला कह रहा हूं तो आप सोच रहे होगे कि ओला इलेक्ट्रिक की, ओला कैब की, ओला कंज्यूमर की या फिर ओला के कृत्रिम की, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है। तो ये सारी चीजें ना हो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ANI टेक्नोलॉजीज क्या है। सबसे पहले वो, क्योंकि ये जो ANI टेक्नोलॉजीज है ये मेन कंपनी है, इसके अंदर ओला आती है। यानी कि अगर मैं बहुत साधारण भाषा में बताऊं तो जब आप ओला कैब बुक करते हो, जो उनका ओला ऐप है उससे, तो वो जो ऐप है वो ANI टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्ट है। तो आप ऐसा समझ लो कि ANI टेक्नोलॉजीज कंपनी है और वो कंपनी कैब की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसने अपने सर्विस का नाम रखा है ओला कैब। और इसी ANI टेक्नोलॉजीज के अंदर ओला इलेक्ट्रिक भी आती थी। अब ओला इलेक्ट्रिक इससे बाहर है। तो ये जो न्यूज है बेसिकली वो ओला कैब का है, यानी कि ANI टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड। हुआ ये कि अभी अभी न्यूज आई है निकल के कि ओला का ब्रांड IP अब भावेश अग्रवाल के फैमिली ऑफिस के अंदर शिफ्ट हो सकता है। IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पहले जो था ये IP वो ANI टेक्नोलॉजीज के पास था और वो ओला इलेक्ट्रिक को लाइसेंस भी देते हैं। और जब ये न्यूज बाहर आई मार्केट में, यानी कि पूरे जो बिजनेस वर्ल्ड है, जितने भी लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो, सीड फंडर्स हो, तो उनके मन में यही एक शंका थी कि अब अगर ये चीज हो जाता है तो फिर फ्यूचर रॉयल्टी इनकम और कंट्रोल कम हो सकता है इन्वेस्टर्स का। तो ये एक इशू है, लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल भावेश अग्रवाल ग्रुप को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक और AI स्टार्टअप कृत्रिम भी शामिल हैं, क्योंकि कैपिटल की तो जरूरत इनकी बढ़ती जा रही है। आपको मैं ये भी बताऊं, जो इनका कृत्रिम है वो 10,000 करोड़ का फंड रेज भी करने वाला है। लेट्स सी कब फंड रेज होता है, क्योंकि वो फंड रेज का तैयारी कर रहे हैं। और ये जो IP शिफ्ट हुआ है उसका एक रीजन ये भी लोग बता रहे हैं कि शायद ओला कंज्यूमर है, क्योंकि ओला कंज्यूमर का जो IPO है वो 2026 तक आ सकता है। अब ओला कंज्यूमर मतलब आप समझ रहे हो, ये वही कंपनी है जिससे आप ऐप से कैब बुक करते थे। तो अब ये ONDC में जा रहे हैं, यानी कि इनका खुद का क्लाउड किचन होगा, फिर वहां से वो फूड उठाएंगे, फिर फूड डिलीवर करेंगे। ONDC में ऐसा भी होता है कि रेस्टोरेंट ओनर्स जो रहेंगे वो फूड ऑर्डर देंगे, वो स्विगी और जोमेटो से बिल्कुल हट के होता है। फिर वहां से ये ऑर्डर रिसीव करेंगे और डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। अब ये जो न्यूज है ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको इसका कोई भी रेफरेंस चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो कमेंट में या फिर ट्विटर पे, मैं इसका आपको लिंक भी दे दूंगा। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से जरूर देखना। बाकी चलते हैं अब हम लोग अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। अगली न्यूज बहुत ही कमाल की है अगर आप किसी भी डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टेड थे तो, क्योंकि Q4 में डिफेंस स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें से एक नाम है पारस डिफेंस का, क्योंकि पारस डिफेंस का रेवेन्यू 35 से 44% तक बढ़ गया। वहीं पे HAL का प्रॉफिट 88% तक जंप हुआ। अगर मैं सोलर इंडस्ट्रीज को बताऊं तो सोलर इंडस्ट्रीज को 30% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 44% का ग्रोथ मिलने की आशंका है। लेट्स सी ये कितना ग्रोथ करते हैं वो तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन जो एनालिस्ट कह रहे हैं, एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि प्राइवेट डिफेंस कंपनीज पब्लिक सेक्टर से ज्यादा ग्रो करेंगी। वहीं पे उन्होंने एस्टिमेशन दिया है 25 से 40% का, जबकि जो पब्लिक फर्म है वो सिर्फ 15 से 18% ही ग्रो करेंगी। और इसका जो रीजन है वो साफ साफ आप सभी को पता है, मार्केट का सेंटीमेंट वैसा ही चल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि FY26 के लिए जितने भी डिफेंस कंपनीज हैं उनका ऑर्डर फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जब मैंने आपको सोलर इंडस्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आपके सामने रखा कि ये कंपनीज ने इतना % का ग्रोथ लाने का उम्मीद है, तो आपको क्या लगा कि ये कंपनीज आखिर बीच में कैसे आ गई? क्योंकि मैंने बताया सोलर इंडस्ट्रीज 30% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 44% का ग्रोथ ला सकती है। अब नाम से तो ये डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं सोलर इंडस्ट्रीज एक्सप्लोजिव और एम्यूनेशंस बनाती है और साथ ही साथ डिफेंस के लिए वॉरहेड्स, रॉकेट्स, प्रोपेलेंट्स और ग्रेनेड जैसे प्रोडक्ट भी बनाती है। और ये जो कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज, ये DRDO के साथ भी काम करती है। तो ये एक डिफेंस सेक्टर का ही स्टॉक है। साथ ही अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बताऊं तो
ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि PSU है। और जो मैंने आपको ऊपर बताया था सोलर इंडस्ट्रीज, ये एक प्राइवेट प्लेयर है, आप ऐसा समझ लो। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी डिफेंस में ये, क्योंकि ये रेडार्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स, एवियोनिक्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सारी चीजें बनाते हैं। और जब मैंने आपको बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक एक PSU है, तो फिर आप समझ ही सकते हो कि इनको कॉन्ट्रैक्ट्स कहां से मिलते हैं। इनको कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से डायरेक्ट मिलते हैं, क्योंकि ये PSU मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। अगली न्यूज है स्विगी की। स्विगी के शेयर्स कल अपने रिकॉर्ड लो से 10% जंप कर गए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्विगी ने ये अनाउंस किया था कि उसकी 10 मिनट फूड डिलीवरी सर्विस, जिसका नाम बोल्ट है, वो अब 500 से ज्यादा सिटीज में एक्टिव है। और लॉन्च के 6 महीने के अंदर ही बोल्ट हर 10 स्विगी ऑर्डर्स में से एक हैंडल करता है। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है, वो रीजन है जोमेटो, क्योंकि जोमेटो ने अपनी क्विक डिलीवरी सर्विस बंद कर दी है, जिससे स्विगी का कंपटीशन भी कम हो गया। साथ ही साथ जो बोल्ट यूजर्स हैं, उनकी रिटेंशन 4 से 6% ज्यादा है। तो ये जो न्यूज है वो आई तो सैटरडे संडे को थी, और मैंने अपने वीडियो में कवर भी किया था। तो सैटरडे संडे को तो मार्केट ऑफ रहता है, तो था मंडे कल, और मंडे के दिन मार्केट ने बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर दिया स्विगी के शेयर्स की तरफ। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बिजनेस न्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचो, अगर आपने मेरी बिजनेस न्यूज सुनी होती स्विगी वाली, जो मैंने कल या परसों आप सबके सामने रखी थी, एंड आई एम श्योर ये मैंने कल या परसों ही इस बारे में बात की थी आप लोगों से, तो आपका पोर्टफोलियो भी 10% ऊपर जा सकता था। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में हो या फिर बिजनेस फील्ड में हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अप टू डेट रहो, वरना आपके शेयर 10% ऊपर भी जा सकते हैं, 10% नीचे भी जा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हर्षद मेहता का स्कैम न्यूज में आया, जो लोग अपडेटेड नहीं थे वो लोग बहुत ज्यादा लॉस में चले गए, कर्जे में चले गए, कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। लेकिन जो लोग रेगुलर न्यूज फॉलो करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उन लोगों ने अपना लॉस काफी हद तक बचा लिया था। और अगर आप भी यही चाहते हो कि आपका स्टॉक, आपका पोर्टफोलियो बचा रहे और आप अच्छा ग्रो करो, आपको अपडेट बिल्कुल सही टाइम पे मिल जाए करे, तो इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा। और अगर आपको उससे भी जल्दी अपडेट चाहिए तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि हम चलें अगली बिजनेस न्यूज की तरफ। और ये न्यूज है एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने पिछले 3 साल में 236% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 600% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मैं बात कर रहा हूं कल्याणी स्टील्स की। कल्याणी स्टील्स के Q4 के रिजल्ट के बाद और 200% डिविडेंड के बाद ये स्टॉक 9% तक जंप हो गया। कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था। वहीं पे कंपनी का Q4 का रिजल्ट भी थोड़ा अच्छा था, क्योंकि कंपनी ने 27% का अपना प्रॉफिट बढ़ाकर 79.2 करोड़ रुपीस कर लिया और रेवेन्यू में 8% की बढ़ावत हुई और जो टोटल रेवेन्यू था वो 544.3 करोड़ रुपीस था। तो इस रिजल्ट के वजह से और डिविडेंड के वजह से इस स्टॉक में 9% का जंप देखने को मिला। अगली न्यूज है BMW इंडस्ट्रीज की, और इस न्यूज में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये स्टॉक एक ही दिन में 20% की रैली कर गया और 20% उछलने के बाद 55.28 रुपीस का हाई भी टच कर लिया इस स्टॉक में। देखिए, हुआ ये कि ये जो कंपनी है जिसका नाम है BMW इंडस्ट्रीज, ये एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 1240 करोड़ रुपीस के आसपास है। अब ये नंबर आप याद रखना, 1240। लेकिन इस कंपनी ने टाटा स्टील से 1764 करोड़ रुपीस का एक बहुत बड़ा ऑर्डर जीत लिया है। मतलब आप समझ रहे हो, जितना इस कंपनी का वैल्यू नहीं है, यानी कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1240 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसने जो प्रोजेक्ट जीता है वही 1764 करोड़ के आसपास है। यानी कि अपनी कंपनी के साइज से 520 करोड़ का ज्यादा का इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है। क्योंकि 1764 समझ रहे हो आप, बहुत ही
बड़ा अमाउंट है। और ये जो डील है उसमें इनको करना क्या है, इसमें इस काम के तहत जो है वो जमशेदपुर प्लांट में कोयल प्रोसेस और कन्वर्ट किए जाएंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है BMW इंडस्ट्रीज का टाटा स्टील के साथ, ये मार्च 2029 तक वैलिड है। तो ये काफी बड़ा गैप है, तो कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और इसी के वजह से पूरे मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया और ये स्टॉक काफी अच्छा रैली कर गया। साथ ही मैं आपको एडिशनल अगर कुछ चीजें बताऊं तो कंपनी बोकारो में 800 करोड़ का नया स्टील कॉम्प्लेक्स बना रही है, जिससे कैपेसिटी भी काफी बढ़ेगी। तो पहले 9 महीने तक स्टॉक साइडवेज था, लेकिन अब अप्रैल के बाद से 18% तक रिबाउंड हो गया है। और यही वजह है कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद मार्केट में इसका सेंटीमेंट सडनली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अगली न्यूज है ब्लैक बॉक्स की। एसआर ग्रुप की कंपनी ब्लैक बॉक्स ने 100 करोड़ रुपए इंडिया में एक्सपेंशन करने के लिए एलोकेट किए हैं। ब्लैक बॉक्स का ये गोल है कि अगले कुछ सालों में इंडिया का बिजनेस डबल किया जाए, क्योंकि इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एक अर्ली स्टेज में है, लेकिन इंडिया एआई और क्लाउड एडॉप्शन की वजह से काफी तेजी से बढ़ने वाला है। तो ब्लैक बॉक्स चाहता है कि वो इसमें एक लीड लेकर के चले। ब्लैक बॉक्स अभी से ही तैयारी कर रहा है ताकि उनका एक मोनोपोली क्रिएट हो जाए। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लैक बॉक्स का जो बेंगलुरु का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें भी ब्लैक बॉक्स काफी ज्यादा पैसे लगाएगा, जहां पे वर्कफोर्स 1000 तक बढ़ाई जाएगी। और कंपनी ने अभी अभी एक बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 100 करोड़ का साइबर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है। लेट्स सी क्या होता है ब्लैक बॉक्स के साथ फ्यूचर में। हालांकि इनका नाम मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, मतलब बहुत अलग नाम है ना, ब्लैक बॉक्स BB। देखते हैं क्या होता है। और अगर आपको इस न्यूज को ऐसे ही फॉलो करना है, अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी ब्लैक बॉक्स के ऊपर जो भी न्यूज आए तो फिर हम उसको कवर करेंगे, आप हमें फॉलो कर लो। और हमने कई प्लेलिस्ट बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको AI सेक्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूज चाहिए तो आप AI वाली प्लेलिस्ट पे जाओ, उसमें हमने AI से रिलेटेड जो जो न्यूज आई है उन सबको कवर किया है। अगर आपको टाटा मोटर्स की कोई भी न्यूज चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, आप टाटा मोटर्स पे जाओ और फिर डिस्क्रिप्शन ओपन करो, आपको टाइम स्टैम्प दिख जाएगा कि आज की बिजनेस न्यूज में यहाँ पे हमने टाटा मोटर्स के बारे में बात किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो पूरी प्लेलिस्ट। हमने अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से भी प्लेलिस्ट बनाई है, ताकि अगर आपको पास्ट को देखना है तो आप उन न्यूज सीरीज के थ्रू देख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर का अंदाजा हम लगा सकते हैं अगर हम पास्ट को अच्छे से एनालाइज करना सीख जाएं। अगली न्यूज है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने Q4 FY25 में 20% का प्रॉफिट दिखाया। और ये जो प्रॉफिट था, यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये 3295 करोड़ रुपीस था। वहीं पे रेवेन्यू भी इनका 20% बढ़कर 42,599 करोड़ रुपीस हो गया। और रिजल्ट के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 25.3 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। और ये जो इनको ग्रोथ मिला है 20% का, इसके पीछे दो सेक्टर्स थे, मतलब दो इनका जो ब्रांचेस था वो था। पहला तो उनका फार्म सेगमेंट था और दूसरा ऑटो सेगमेंट। ऑटो सेगमेंट से इनको 15% का रेवेन्यू जंप मिला और जो फार्म सेक्टर है वहां से 17% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। वहीं पे अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो वहां पे AUM 17% बढ़ा और टेक महिंद्रा ने 360 BPS एबिड इंप्रूवमेंट भी दिखाया। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स ये सारे न्यूज के बाद 3% ऊपर ट्रेड कर रहे थे और पिछले एक महीने में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 21% का रिटर्न भी दिया है। तो ये चीज मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी Q4 का रिजल्ट अभी आया और पिछले एक महीने से ये स्टॉक ऊपर जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को इस चीज की भनक पहले ही थी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा प्रॉफिट करने वाला है तो फिर शेयर भी ऊपर जाएगा, तो शायद उन लोगों ने पहले से ही बाइंग शुरू कर दी हो। ये सिर्फ एजम्पशन है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज आपको पता होनी जरूरी है, इंडिया में जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं वो सारे के सारे बंद हो सकते हैं। इवन की टाटा मोटर्स खत्म भी हो सकती है। और ऐसा टेस्ला की वजह से नहीं है, ऐसा BYD के वजह से है। अगर आप पूरी बिजनेस न्यूज जानना चाहते हो तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक दिया हुआ है, आप वो वाली बिजनेस न्यूज देख सकते हो। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल से हम लोग फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।